श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री राम ने अंगद को बुलाया और अंगद से कहा कि अंगद, तुम रावण की सभा में जाओ और उनको सूचित करो कि भगवान की सेना समुद्र के पार आ चुकी है। अंगद ने भगवान को सर नवाया, प्रणाम किया और अंगद बहुत खुश हुए कि हे भगवान, आज अच्छा मौका मिला है जो भगवान ने, श्री राम ने मुझे अपने कार्य के लिए चुना है। अंगद बड़ी प्रसन्नता से प्रभु के चरणों में शीश नवा करके और भगवान के दूत बन के रावण के शरणागत में जा रहे हैं। तो जैसे ही अंगद पहुंचे हैं तो रावण तो भाई रावण था, उनके यहाँ तो हजारों सेना में सेना नायक लगे थे, पहरेदार लगे थे। पहुंचे तो जैसे ही देखा दूतों ने, उनके सेना नायकों ने, तो वो घबरा गए। क्यों घबरा गए? इससे पहले हनुमान जी गए थे लंका में, तो लंका में जब वो गए तो तहस नहस कर दिया, लंका को जला दिया। इसलिए वो देख के घबरा गए। जैसे ही देखा बंदर को, रावण के दूतों ने, पहरेदारों ने देखा तो एक दूसरे बोल नहीं रहे, डर की वजह से इतना घबराए हुए हैं और एक दूसरे से इशारा करते हैं कि देखो वो बंदर, देखो वो बंदर। इस तरीके से घबराए हुए हैं। और जैसे ही अंगद उन बंदरों, अंगद जैसे उनकी तरफ देखते हैं वैसे ही वो नजरें अपनी झुका लेते हैं, सहम जाते हैं और ऐसे करके उंगली उठा करके रास्ता बता देते हैं कि देखो इधर चले जाओ, इधर महल है रावण का। ऐसे कर आगे चले अंगद जी। देखा थोड़ी दूर पहुंचकर रावण का पुत्र था, वही क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, वीर था, बलवान था। अंगद से मुलाकात हो गई। उसने कुछ कटु वचन बोले अंगद के लिए, बातों बातों में विवाद हो गया, अंगद से युद्ध हो गया। अंगद ने उसको उठाया और जमीन पर पटक दिया। पटकते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तो और राक्षस घबराने कि एक बंदर आया था, अशोक वाटिका उजाड़ गया, लंका जला गया, अब भगवान ये जाने क्या करेगा। ऐसा मन में विचार कर रहे राक्षस। लेकिन जैसे ही अंगद को देखते हैं वैसे ही उंगली उठा के कह देते, रास्ता बताते हैं कि सीधे चले जाओ। पुत्र मृत्यु का जब संदेश रावण ने सुना, रावण बहुत क्रोधित हुआ। कहा ऐसा कौन सा बानर आ गया फिर से, पुत्र को ही मार दिया, जाओ उसको पकड़ करके लाओ। अब पकड़ने की किसकी क्षमता? रावण को शीश नवा करके उनके जो भी राक्षस गण पहरेदार थे वो आए, अंगद जी को ले गए, सभा में पेश किया। अंगद पहुंचे, देखा रावण को, बड़ी भारी भारी भुजाएं, 10 शीश, रावण बैठा अपनी गद्दी पर क्रोधित होकर के। लेकिन अंगद डरे नहीं उसको देख करके, बिल्कुल कोई भी डर नहीं था उनके हृदय के अंदर, क्योंकि भगवान की शरणागत होकर के और आशीर्वाद प्राप्त करके गए थे। भक्त के हृदय में डर नहीं होता, भक्त डरता नहीं है, क्योंकि भगवान का हाथ रहता है उसके सर पर, और फिर राक्षसों से क्या डरेगा। लेकिन वो राजा था
और विशाल राजा था भाई। अंगद नहीं डरे। रावण ने देखा अंगद की तरफ। अंगद से कहा रावण ने, क्यों रे बंदर, किस कारण से तूने मेरे पुत्र को मार दिया और क्यों आया है लंका में? अंगद ने कहा, महाराज मैं श्री राम का दूत हूं और भगवान ने मुझे आपसे संधि करने के लिए भेजा है कि जाओ रावण को संदेश दो और वो आकर के हमसे मिले। लेकिन महाराज मिलना कैसे है, ये भी बात सुन लो। कैसे मिलोगे आप भगवान से? क्योंकि विशाल सेना है उनकी, बड़े बड़े बंदर हैं उनके पास, रीछ बानर भालू सभी हैं। आप कैसे मिलने जाओगे? अंगद जी कहने लगे रावण से कि एक काम करो, तुम दांतों में अपने एक तिनका दबा लो और गले में कुल्हाड़ी लटका लो और जितनी भी तुम्हारी रानियां हैं इनको सबको अपने आगे करो और उससे आगे सीता जी को करो और तुम जाकर के भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। रावण और खिसियाना, बोले ये बंदर बोल क्या रहा है, ये मेरी प्रभुता को नहीं समझ रहा है। रावण ने कहा, अरे बंदर क्या तू बातें कर रहा है, तू मेरी प्रभुता को नहीं जानता कि मैं कौन हूं? अंगद जी कहने लगे, महाराज खूब जानते हैं, अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दो प्रकार के चोर होते हैं। जैसे कुत्ते को अगर कोई रोटी डाल दे अपने दरवाजे पर तो कुत्ता रोटी कैसे खाता है? देखा होगा, आप लोग भी खिलाते होंगे रोटी। कुत्ते को आप रोटी डालोगे, कुत्ता रोटी को सूंघेगा, आपको देखेगा आपकी तरफ, फिर अपनी दुम हिलाएगा माने पूंछ हिलाएगा और आपके दरवाजे पे ही बैठ के दोनों पंजों से रोटी दबा करके और फिर बहुत प्रेम से खाएगा और पूंछ हिला के आपको धन्यवाद देगा। कुत्ता। और कहीं कुत्ता किसी के घर से रोटी चुरा के लाया है तो वो चुरा के जब रोटी लाएगा तो उसके दरवाजे पे कभी नहीं खाएगा रोटी। तब वो जाकर के मोहल्ले की दो चार गलियां छोड़ करके और कहीं चोरी चुप के खाएगा रोटी, क्योंकि उसको भी मालूम है कि ये रोटी हम चुरा के लाए हैं, ईमानदारी की रोटी नहीं है। कुत्ता भी जानता है। तो अंगद जी ने कहा, रावण ये पहचान है चोरों की, आप अपनी प्रभुता की बात जो कर रहे हैं तो प्रभुता तो आपकी इतनी अच्छी है कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। आप संत ब्राह्मण का भेष बना करके और भगवान की पत्नी को ही चुरा लाए, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? रावण बोला, तुम्हें कुछ मालूम है पत्नी को चुरा लाए? वो तो मेरा प्रतिशोध था, मेरी बहन के नाक कान काट लिए। कहा ठीक है, तुमने भी अपनी बहन के साथ कुछ गलत किया होगा। रावण, अभी भी तुम्हारी बहुत भलाई है भगवान के शरणागत होने में, और नहीं तो तुम्हारी लंका का विनाश हो जाएगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। रावण सुन रहा, क्रोधित हो गया। बोले, बंदर तेरी समझ में नहीं आता, मैं जिस समय चलता हूं तो ये पृथ्वी हिलने लगती है और मेरी दहाड़ सुनकर के आकाश से बारिश होने लगती है। अंगद जी बोले, हाँ ये तो बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारे राम जी
अगर पृथ्वी पर कदम रख दें और खाली ठोक दें एक पैर से तो ये रसातल में चली जाएगी, लंका बचेगी ही नहीं जिस पर तुम रहते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। हमारा एक बानर आपके यहां आया था, वही लंका जला करके राख कर गया। भगवान की सेना में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। रावण कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, भगवान की सेना में ऐसे कितने बंदर हैं? जो वो हमारी लंका जलाने आया था, पुष्प वाटिका बर्बाद कर गया, लंका को जला गया, ऐसे कितने बंदर हैं? अच्छा एक बात और भी बताएं, ये जो तुम्हारे भगवान राम है, जिनको तुम भगवान कहते हो, हमें तो ये बिल्कुल बुद्धिहीन मालूम चलता है। कैसे? बोले बुद्धिहीन था, दिमाग से अपसेट था, तभी तो इसके बाप ने इसे घर से निकाल दिया। तो एक तो इसको ये टेंशन है कि घर से निकाला गया, और दूसरा टेंशन ये है कि इसकी पत्नी का हरण हो गया, और इसका जो भाई है वो अपने भाई के टेंशन में रहता है। तो ये तुम्हारे राजा हैं और तुम इनको समझ रहे हो राजा, ये वीर हैं, ये टेंशन में क्या मुझसे युद्ध करेंगे? अच्छा रहा सवाल बानरों का, तो एक बानर आया था, हाँ वो कुछ हमें वीर बानर लगता है। और तुम्हें मालूम है अंगद जी कि हमारा एक राक्षस 1000 बंदरों का नाश्ता करता है। अंगद जी मूल हिला रहे कि हाँ बात तो ठीक है। अंगद कह रहे एक बात बताओ, तुम कौन से रावण हो? एक रावण को तो हमारे पिता बाली ने 6 महीने तक अपने काख में दबा करके रखा, और एक रावण वो था जो सहस्त्रबाहु से पराजित हुआ, और दूसरा रावण, तो तीसरा रावण तुम कौन है? अंगद बोले हाँ, वो रावण बोला, अरे मैं वही तो रावण हूं, मैं वही तो हूं। बोले अच्छा तुम वही रावण हो? बोले हाँ, तुम मेरी प्रभुता को अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, और इस कारण से मैं तुम में क्रोध नहीं दिखा पा रहा। अब तक तो मैंने समाप्त कर दिया होता तुम्हारे जैसे बंदरों को। अंगद जी कहने लगे हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि तुमने इससे पहले कई बंदर समाप्त कर दिए। एक बंदर आया था तो उसे तो तुम झेल नहीं पाए, अब दूसरा आया तो समाप्त करने की बात कर रहे हो। रावण को फिर क्रोध आ गया। रावण बोला देख दुष्ट, तू दुष्टता की बात कर रहा है बार बार, मैं तुझसे प्रेम की बात कर रहा हूं कि तू मेरे मित्र का पुत्र है, लेकिन पुत्र जरूर मेरे मित्र का है, तू है बहुत बड़ा कुलद्रोही। अपने पिता को मरवा करके और उसी बनवासी का दूत बन गया। क्या तूने देखा इसके अंदर? अंगद बोले देखो सुनो, तुम्हारे जैसे बलवान और वीर राजा, जितने बड़े तुम बलवान हो और वीर हो, ये सिर्फ तुम अपने मुंह से अपनी प्रभुता करते हो, और जो अपने मुंह से अपनी प्रभुता करता है वो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता हूं और ना मैं तुम्हारी लंका को समझता हूं, लेकिन कारण सिर्फ इतना है कि मेरे भगवान श्री राम का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं लंका को उठा करके समुद्र में फेंक देता और तुम्हें यही मसल मसल के मार देता, और सीता माता को उठा करके ले जाता राम जी के पास। रावण बोला ये तो बंदर बोलता ही जा रहा है। अब तो ये सम्मान से ऊपर बात करने लगा, अपने राक्षसों से कहा इसको पकड़ लो, मार दो इसको। अंगद कहने लगे कि पकड़ना तो बहुत दूर है,
ये मेरा पैर नहीं हिला सकते। आपकी सभा में जितने भी ये राक्षस गण हैं, आपके सेना नायक हैं, मंत्री हैं, जितने भी हैं आपके यहां, इनमें किसी में ये क्षमता नहीं है कि मेरा पैर भी हिला दे। रावण ऐसे करके मुंह देख रहा अंगद का। रावण कह रहा चलो चलो भाई, हिलाओ इनका पैर। अंगद जी ने कहा सुनो, अगर ये मेरा पैर हिला दे तो मैं ये कहता हूं कि मैं माता सीता को यही भूल जाऊंगा, इसी रणभूमि में आपके हवाले कर जाऊंगा, अगर ये मेरा पैर हिला दे। और मेरा पैर तो रावण तुम भी नहीं हिला सकते, तुम्हारे अंदर भी क्षमता नहीं है कि तुम मेरा पैर हिला दो। रावण ऐसे करके देख रहा। अंगद जी ने अपना पैर जमाया रावण की सभा में। एक एक करके योद्धा आने लग गए, पैर को उठाने लग गए, पैर उठे ही ना, पसीना निकल आए उनके, थक जाए हाँफते हुए जाकर के, और नीचे को मुंह डाल के रावण के सामने बैठ जाए। एक एक करके महाभट योद्धा सब। लास्ट में रावण ने कहा तो भैया बड़ी समस्या की बात है। रावण खुद उठा, बोले अच्छा हम देखते हैं जोर लगा करके। जैसे ही रावण अंगद के पैरों में हाथ बढ़ाने के लिए पहुंचा, वैसे ही अंगद जी ने हाथ रोक दिया। बोले सुन रावण, तू भगवान श्री राम के पैर पकड़ ले, उनके पैर पकड़ने से तेरा भला हो सकता है, मेरे पैर मत पकड़। और मैं तुझे बता रहा हूं कि अपनी नीति को बदल दे और भगवान राम के शरणागत हो जा, वरना तेरा विनाश निश्चित है। ऐसा कह करके अंगद जी रावण की सभा से चले आए। रावण बहुत शर्मिंदा हुआ, भगवान के पास आए। भगवान के पास आकर के उनके चरणों में सर नवाया और भगवान को सब कथा सुनाई। भगवान बोले अंगद ठीक है, प्रसन्न रहो। जय भगवान, जय सीताराम।